नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों। आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे आर्थिक शब्दावली के बारे में, जिसमें हम दो आर्थिक शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें एक है अनुषंगी हित लाभ और दूसरा है राजकोषीय कर्षण। एक है फ्रिंग बेनिफिट्स और दूसरा है फिस्कल ड्रैग। देखिए, ये दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, आपके यूपीएससी में भी पूछा गया है और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है। हाँ, प्रश्न पूछने का जो लेवल होता है वो अलग अलग रहा है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुषंगी हित लाभ होता क्या है। अनुषंगी हित लाभ, देखिए हम लोग इसको व्यवहारिक तरीके से समझेंगे। पहले एक बार परंपरागत तरीके से समझ लेते हैं क्या है कि किसी निर्धारित मौद्रिक वेतन के अतिरिक्त नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों को मौद्रिक वेतन के अतिरिक्त कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती तो उसे क्या बोलते हैं, अनुषंगी हित लाभ। अब हम इसको व्यवहारिक तरीके से कैसे समझते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, एक क्या है, ये क्या है, एक नियोक्ता है, ठीक। यानी ये अपने यहाँ क्या किया, किसी बी पर्सन को क्या किया, अपने यहाँ नियुक्त किया, रिक्रूट किया, ठीक। उसके बाद क्या किया, इसने जो इसे वेतन दे रहा था, जो इसको क्या दे रहा था, वेतन दे रहा था, उसके साथ साथ ही अतिरिक्त अगर कोई सुविधाएं दे दें, अतिरिक्त सुविधाएं दे दें। मान लीजिए क्या किया उसने, वेतन के साथ साथ उसने क्या किया कि भाई आप जो है आने जाने का आपका सारा खर्चा मैं दूंगा, आप जो है क्या करिएगा, आप आइए जाइए, आपको ड्राइवर मैं दे सकता हूं, आपको मैं कार दे सकता हूं, आप कार से आइए, मेरा ड्राइवर आपको रिसीव करने जाएगा, आपको छोड़ने जाएगा, एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप खुद ही इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, ठीक, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ उसे एक टाइम का हो सकता है लंच भी दे दिया जाए। तो ये सब क्या होते, अनुषंगी हित लाभ होते हैं। देखिए होता कितना सरल है, लेकिन प्रश्न हमसे कभी कभी गलत हो जाते हैं, समझ नहीं पाते, लगता है बहुत कठिन बात हो गई है, लेकिन ये कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, ठीक। एक बार फिर समझिएगा अनुषंगी हित लाभ होता क्या है। अनुषंगी हित लाभ ये होता है कि जिस मालिक द्वारा, जिस नियोक्ता द्वारा अपने यहाँ जो कर्मचारी नियुक्त करता है, उस कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त, यानी जो वेतन दे रहा है वो मंथली, ठीक, मंथली जो भी सैलरी दे रहा हो, उसके अतिरिक्त एडिशनल में जो चीज़ें उसे सुविधाएं और लाभ देता है, वही अनुषंगी हित लाभ होता है। समझ गए मित्रों, मुझे विश्वास आप जरूर समझ गए होंगे। देखिए राजकोषीय कर्षण क्या होता है, फिस्कल ड्रैग, इसको भी हम लोग समझते हैं एकदम सरल भाषा में। देखिए राजकोषीय कर्षण क्या होता है, जब कर की दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक, लेकिन मुद्रास्फीति के कारण कर का भार बढ़ जाता है, तो बढ़े हुए कर के भार को क्या बोलते हैं, राजकोषीय कर्षण। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको मुद्रास्फीति समझना होगा, इसको बोलते हैं महंगाई, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। इस पर भी एक वीडियो आपको मिलेगा, महंगाई क्या होता है, ठीक। महंगाई का मतलब ये होता है कि आपके पास क्या हो जाए, धन तो अधिक हो जाए, लेकिन क्या हो जाए, गुड्स है ही नहीं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इकोनॉमी में ऐसी स्थिति, जब इकोनॉमी में ऐसी स्थिति हो, अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जब उसमें मुद्राओं की संख्या, मुद्राओं के अनुपात में वस्तुओं की संख्या क्या हो, कम हो, ठीक। यानी कि जो वस्तुओं का जितनी मांग हो रही है उतना उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो इसको हम लोग एक प्रकार से समझते हैं दूसरे तरीके से कि ये क्या होता है, राजकोषीय कर्षण। राजकोषीय कर्षण ये होता है मित्रों कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुद्रास्फीति के कारण कि हम करों में कोई परिवर्तन ना करके, करों में कोई परिवर्तन का मतलब ये होता है कोई नया कर नहीं लगाएं, ठीक, कोई नया कर इंट्रोड्यूस नहीं किए या फिर कोई कर ख़त्म नहीं किए, बल्कि जो कर है यानी जो टैक्स है, उसी टैक्स को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक, उसी कर को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। वही बढ़ा हुआ कर ही राजकोषीय कर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, राजकोषीय कर्षण कहलाता है, फिस्कल ड्रैग कहलाता है, ठीक मित्रों।
आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए आज हम लोग 2 टॉपिक यानी कि 2 टर्मिनोलॉजी में बात किए हैं। देखिए IAS 1995 में पूछा गया है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।